यहाँ पुच्चू को जर्मन शेफर्ड दिखा है। यह जो आप सामने देख रहे हैं, इसी को ही हिमस्खलन बोलते हैं, एवलांस बोलते हैं। तो साथियों, सचिन, सुमित और मैं अभी इस बेस कैंप में खड़े हैं। यहाँ विचार विमर्श के बाद तीनों जवानों ने हिम्मत और साहस का परिचय देते हुए आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। तो साथियों, हम बढ़ रहे हैं यहाँ से 3 किलोमीटर और आगे। इस बुरांस के खूबसूरत पुष्प इन वादियों में खिले हुए हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अलग ही लेवल की प्राकृतिक सुंदरता आप इनमें देख सकते हैं। तो साथियों, 0 पॉइंट के नजदीक आ चले हैं। लगभग अभी भी 700 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर की दूरी बाकी है, मगर जवानों में जोश अभी भी बरकरार है। तो हम थोड़ा विश्राम और वादियों का थोड़ा दृश्य देखने रुक गए थे। ये ऊंची ऊंची पहाड़ियां अब और बड़ी नजर आ रही हैं। उनकी विशालता और प्रखर होकर सामने आ रही है, तो शायद 0 पॉइंट से और भी ऊंचा नजर आए। तो चलिए यात्रा आगे बढ़ाते हैं। तो यह जानकारी उन दर्शकों के लिए है जो अभी पहला भाग नहीं देखे हैं, जो डायरेक्ट यह एपिसोड 2 देख रहे हैं। तो साथियों, यह पंचाचूली की ग्लेशियर्स हैं और पंचाचूली पड़ता है धारचूला ब्लॉक, जिला पिथौरागढ़, उत्तराखंड में, कुमायूं क्षेत्र में आता है। तो धारचूला से 65 किलोमीटर की लगभग दूरी तय कर आप पंचाचूली पहुंचते हैं। और यह 6 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसमें पहले भाग में आप जरूर देखिएगा 3 किलोमीटर की, 3 किलोमीटर की, जहां पे आप कैंपिंग वगैरह करेंगे। जो अगल बगल का गांव है, वहां से बेस कैंप तक का यात्रा होता है। अब ये बेस कैंप से जैसा आप देख रहे हैं कि आगे की यात्रा ये जो यहां तक पहुंचने की, ग्लेशियर के एकदम नजदीक तक। सचिन साहब इस घास की या धूप बना के रगड़ रगड़ के सूंघ कर एकदम मौज ले रहे हैं, क्योंकि ये रोहित जी बताए कि इसको मतलब सुखा के धूप की तरह घर पर जलाया जाता है, क्योंकि ये काफी अच्छा महक रहा है, ऐसे जो दूब हैं। काटने वाला कोई लाए नहीं हुई है। अब साथियों, रास्ते में एक ग्लेशियर का, छोटा ग्लेशियर का हिस्सा आया है, जिसे हमें पार करना है। ध्यान से, क्योंकि काफी फिसलता है ये, काफी तेज चोट लगता है, क्योंकि ये चट्टान जैसा ये बर्फ हो जाता है वहां पे जम जम के। सचिन यहाँ के भोटिया प्रजाति कुत्ते को दुलारते हुए, प्यार करते हुए और चिरू हाउ आर यू। अब यह हमारा साथी हो चला है, यह हमारे साथ अब सफर में लगता है बहुत दूर तक जाएगा। और पता है ना, स्वर्ग युधिष्ठिर के साथ सिर्फ एक कुत्ता ही गया था। हर हर महादेव। तो साथियों, आगे एक भेड़ जा रहा है जिसके गले में घंटी बंधी हुई है। आप देखेंगे वो जिधर जिधर जा रहा है सब उसी को फॉलो कर रहे हैं। ये भी अच्छी चीज है। काफी खूबसूरत, काफी अलग अनुभव भेड़ों और बकरियों को देखकर इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच की वादियों में एक प्रकृति का सुंदरता का अनुभव हो रहा है।
साथियों, हम 0 पॉइंट पर पहुंच चले हैं और जैसा मैंने बेस कैंप तक कहा था कि ये बिगनर वालों के लिए है, वैसे इंटरमीडिएट उसके बाद थोड़ा थोड़ा चालू हो जाता है क्योंकि पहाड़ की ऊंचाई बढ़ने लगती है और आप ग्लेशियर को इतने नज़दीक से देख सकते हैं। मैं पहली बार किसी ग्लेशियर को इतने नज़दीक से देख रहा हूँ और एक अलग ही एहसास है, एक अलग ही संतुष्टि है यहाँ पहुँचने का। पता नहीं ये कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा है कि नहीं यहाँ की सुंदरता, मगर अगर आप एडवेंचर लवर हैं तो आप भारत में कहीं पे भी हों, आप पंचाचूली की इन चोटियों के ट्रैक और इन ग्लेशियर के नज़दीक आने का रोमांच मिस नहीं कर सकते, खो नहीं सकते। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। तो साथियों, यह जो आप सामने देख रहे हैं इसी को ही हिम संखलन बोलते हैं, एवलांस बोलते हैं। आप बहुत ध्यान से देखिए तो एक बर्फ की नदी बनकर बर्फ नीचे गिर रही है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। बर्फ का आप यह झरना कहें, छोटा सा एवलांस बोलें, जो भी, बहुत ही अद्भुत दृश्य, बहुत ही। ये देखिए, ये खत्म हो गई, जितना गिरना था बर्फ सारी गिर गई। पहली बार ये भी मैंने देख लिया। तभी मैं सोचा इतना बादल फटने जैसा आवाज कहां से आ रहा है। क्या कहें साथियों, अब तो यह यकीन भी होने लगा है कि स्वर्ग का द्वार इन्हीं पहाड़ों, इन्हीं कंदराओं से होकर ही जाता है। आप देखिए, आपको क्या यह स्वर्ग से कम लग रहा है? हम 0 पॉइंट ग्लेशियर के एकदम करीब आ गए हैं। यहाँ से भी 500 मीटर आप आगे जा सकते हैं, लोग गए हैं, मगर अब हम यहाँ से नीचे उतरेंगे। मगर यह अद्भुत दृश्य शायद अब जीवन भर हमारे मस्तिष्क में कौतूहलता या करता रहेगा कि वीरेश चलो एक बार और घूम कर आए, एक बार और इन खूबसूरत पहाड़ों को, इन स्वर्ग जैसे मोतियों से आच्छादित पर्वतों के शिखर को देख कर आए। यह देखिए, वहां से ग्लेशियर शुरू हुआ है और यह नीचे, हम उसी के बगल में बैठे हुए हैं, यह नीचे जा रहा है। और हमने यहाँ पे, तो जैसा कि साथियों पिछली प्रस्तुति मैंने बताया था, इसे पंचाचूली क्यों कहते हैं, क्योंकि जब पांडव स्वर्ग की तरफ जा रहे थे तो इसी स्थान पर आखिरी बार उन्होंने चूल्हा जलाया था, या कहें खाना पकाकर भोजन किया था। इसीलिए इस जगह का नाम पंचाचूली है। और यह जो पर्वत श्रेणियां देख रहे हैं, ग्लेशियर देख रहे हैं, 5 ऊंची ऊंची चोटियां हैं, 5 पांडवों के नाम पर, इसीलिए इसे पंचाचूली कहते हैं। 5 लोगों द्वारा, क्योंकि पांडव 5 थे, साथ में द्रौपदी भी थी, मगर पांडव जैसे 5 थे, तो उन्होंने यहाँ पर चूली, मतलब लोकल भाषा में चूल्हा होता है, इसीलिए इसे पंचाचूली कहते हैं। अब हम वापस लौट रहे हैं और काफी अच्छा लगा रहा कि हम इतने करीब से इन चोटियों को देख पाए, ग्लेशियर को देख पाए। हाँ, हो सकता है क्योंकि वो ज़्यादा बढ़ क्योंकि नॉर्मल लेपर्ड तो वहाँ होगा नहीं। नहीं सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे वो। भालू भी हो सकता है, भालू भी सकते हैं। जो नॉर्मल लेपर्ड है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और पुच्चू, सोने में बहुत मजा आ रहा है तुमको, हाँ, इतनी ऊंची ऊंची चोटियों और वादियों के बीच में। सडनली मैं ऐसा देखा, नजर पड़ा खटाक से, अरे भैया, पूछ लंबे होते हैं सर।
हाइट उनका छोटा होता है कंपैरिजन टू ये वाला लेपर्ड। Normal leopard। नॉर्मल लेपर्ड का हाइट छोटा होता है। यूं अब बहुत थक गए हैं। अब यहाँ से अब वापस हम जा रहे हैं नीचे। तो अब चलिए आपसे मिलते हैं नीचे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पुच्चू को जर्मन शेफर्ड दिखा है, दोनों अपनी एक बराबर दूरी बनाते हुए। तो आपको बताना चाहूंगा साथियों, देखिए आप खुद भी यहाँ पर आ सकते हैं। कहने का मतलब जब पंचाचूली आप पहुंचे तो ये वाला जो ट्रैक है आप खुद भी कर सकते हैं, मगर अगर आप कोई गाइड लेते हैं तो बेहतर होता है, क्योंकि आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। जिस तरह से हमें भोजपत्र की जानकारी मिली रोहित जी से, ग्लेशियर्स के बारे में पता चला, बेस कैंप, 0 पॉइंट के बारे में पता चला, उस जंगल में कितने जानवर है वगैरह, ये सारी जानकारियाँ पता चली, वो बुरांस का फूल पता चला। तो बहुत सारी जानकारियाँ और एक साथ मिल जाता है गाइड होने पर। तो मेरा राय तो यही रहेगा कि आप जा रहे हैं तो गाइड जरूर कर लें। जहाँ तक हमें पता है रोहित जी ने 700 या 1000 रुपया लिया था, जो पूरा ही वर्थ इट है। उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह यह ट्रैक कराया हमें और प्यार से कराया, कहीं उन्होंने हड़बड़ी या जल्दीबाजी नहीं की। तो आप बहुत मतलब उनका शुक्रिया अदा, और बहुत अच्छा लगा। इंसान भी बहुत ही अच्छे और बहुत ही जानकार हैं रोहित जी। तो आप भी जब जाएं तो मतलब गाइड लेकर ही जाएं, तो ट्रिप का आपको मजा आएगा इस ट्रैक का। तो साथियों, बेस कैंप तक हम नीचे उतर आए हैं, जो आपको पीछे नजर आ रहा होगा। अब हम फिर उस जंगल में घुसने जा रहे हैं, देवदार, चीड़ और बुरांस और भोजपत्र के जंगल में। तो अब पूरा अनुभव बताएं तो लगभग आपको 6 से 7 घंटा लग जाएगा इस पूरे ट्रैक को करने में। जहाँ तक रास्ते की बात है, रास्ता बना हुआ है, सुगम है, चढ़ना उतरना पहाड़ पे जो वाला स्थिति होती है वो है, और आप लगभग पूरे पंचाचूली ग्लेशियर के नीचे तक जा सकते हैं। और बीच में काफ़ी खुले स्थान आते हैं, पंछियों के, चिड़ियों के आवाज़, और कीड़े मकोड़े भी काफ़ी मिले थे। एक बच्चू कुत्ता मिला था भोटिया वाला, वो हमारे साथ में रहा, काफ़ी साथ दिया, और इस तरह यह सफ़र कट गया। और आते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसा सिर्फ टाइम लेके आइए। मेरे अनुसार एक सलाह था कि हमारे पास समय नहीं था, हमें लौटना है दिल्ली के लिए, तो इसलिए हम वहाँ पे रुके नहीं तो आप चढ़ने के बाद मस्त रुक के सो के, मतलब समझ रहे हैं ना, जिस टाइप के आप इंजॉय करना चाहते हैं उस तरह से जाएं। जैसे मेरा रहता तो मैं वहाँ पे 1-2 घंटा मस्त सोता, मतलब सो के वादियों को देखता, निहारता, मगर वो समय नहीं है। तो समय लेकर आए, समय लेके आए, समय लेके आने वाला यह जगह है। तो आप देख ही रहे हैं इन जंगलों से मैं फिर गुजर रहा हूँ।
काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी ही खूबसूरत एहसास था। तो चलिए फिर आगे मिलते हैं। लगभग आधा एक घंटा लगेगा हमें नीचे उतरने में यहाँ से। फिर आगे के सफ़र का जो प्लान है वो तय करते हैं, फिर आपसे रूबरू और गुफ्तगू करते हैं उसके बारे में। तो साथियों, जंगल को पार करते हुए हम आज चले हैं बहुत ही करीब अपने गाड़ी के, और यहाँ से तो वो पुल भी दिखाई दे रहा है इधर बगल में। तो लगभग अब 10-15 मिनट लगना चाहिए हमें अपने गाड़ी तक पहुँचने के लिए। थक के तो वैसे चकनाचूर हो गए हैं, शायद ही कई वर्षों में इतना चला गया होगा और ऐसी जगह चला गया होगा, मगर वर्थ इट था। काफ़ी अच्छा, काफ़ी ही अच्छा था। आप देखिए दंतु विलेज, इधर दुग्धू विलेज, उधर गौ विलेज, और चारों तरफ का परिवेश। हर हर महादेव। और इसके साथ एक जानकारी और देना चाहेंगे। आपको क्या लगता है कि ये कौन से पर्वत हैं? कल जब हमारी वार्तालाप हुई यहाँ के स्थानीय लोगों से, तब जानकर हमें आश्चर्य हुआ। आश्चर्य क्यों हुआ? क्योंकि ये जो पर्वत है, ये जो दिखाई दे रहा है, क्या बोलते हैं, पंचाचूला के सामने की पर्वत शिखर, ये एक्चुअली ब्रह्म पर्वत है। आप आदि कैलाश के रास्ते पे हमने यहाँ पे रुका है, यहाँ पर मतलब ब्रह्म पर्वत को देखा, उसके साथ फोटो वगैरह भी खिंचाए हैं। तो जो इसको उस साइड से देखेंगे तो यही ये जो दिखाई दे रहा है साथियों, ये है ब्रह्म पर्वत। और इस पर्वत के पीछे ही आदि कैलाश है, महादेव विराजित हैं। तो जैसा मैंने कहा कि ये व्यास वैली और धर्मा वैली, अभी धर्मा वैली में है, वो व्यास वैली है। तो ये पर्वत श्रृंखलाएं लगभग आसपास ही हैं। बस इसके पास आदि कैलाश है, ओम पर्वत है, और इसके इस तरफ पंचाचोली की यह 5 चमकते हुए शिखर है। अभी फिलहाल जो मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, यहाँ पर 2 पास है, उन पास की जानकारी देना चाहता हूं, और 3 ट्रैक है। तो जो ट्रैक करना पसंद करते हैं उनके लिए एक जन्नत वाला क्षेत्र है। तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं। तो साथियों, पंचाचोली के सामने आप यह जो पहाड़ देख रहे हैं, इसके विषय में तो मैं बताऊंगा। यहाँ से, यानी कहा जाए पंचाचूली के इस क्षेत्र से, दंतु गांव से एक पास जाता है सिंगला पास, और सिंगला पास से आप इन पहाड़ियों को पार कर आदि कैलाश जा सकते हैं। और इसके लिए आपको 2 दिन लगेंगे। आपको पहले दिन यहाँ से जाना होगा वेदांग। वेदांग लगभग 18 से 19 किलोमीटर है, जो आपको ट्रैक करना पड़ेगा इन चोटियों से। और वहाँ पे ITBP का अपना चेक पोस्ट है, तो वहाँ पे आपको एक दिन रेस्ट करना होगा। फिर लगभग आप पहाड़ी की चोटी के करीब होंगे। फिर आप जैसे ही इसको क्रॉस करेंगे 10 किलोमीटर, अगले दिन ट्रैक करना होता है, और आप पहुँचते हैं जॉली लिंगकोंग। और आप जानते हैं कि जॉली लिंगकोंग वो जगह है जहाँ पर आदि कैलाश महादेव विराजित है। तो एक पास हुआ सिंगला पास, जिससे आप ये 2 दिन का ट्रैक कर सकते हैं, लगभग जो 30 किलोमीटर का है। दूसरा ट्रैक है नामा पास से। मैंने बीच में आपको सेला गांव दिखाया था। सेला गांव से नामा पास जो जाता है वह भी 2 दिन का ट्रैक है, मगर वो जाता है बूंदी गांव। बूंदी गांव यदि आपको याद होगा तो हम जब आदि कैलाश के रास्ते से जा रहे थे, तो पहला जहां पे हमारा परमिट चेक हुआ था सिया लेक में, तो छिया लेक में के बाद
जो पहला गांव आया था वो बूंदी गांव आया था। तो यहाँ से 2 ट्रैक इस तरह से गए। तो यहाँ पे यह एक जानकारी थी जो कई लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। सुबह के समय एक अलग ही आयाम नजर आ रहा है इन पर्वतों की, इन चोटियों का। यहाँ पे ऐसे लग रहा है स्वर्ग से कोई दिव्य प्रकाश इन चोटियों से उनकी किरणें निकल रही हैं। बहुत ही लाजवाब है। मतलब ऐसे खूबसूरत जगह, मैं तो शायद अब तक का ये मेरा सबसे ज्यादा खूबसूरत जगह हो गया है।